इसी मायावी वन में है रोहिणी के माता पिता। रोहिणी के दो सबसे प्यारे लोग हैं यहाँ पर, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, और उनको पीड़ा देने से ही रोहिणी को दर्द होगा, और यही उसकी सबसे बड़ी सजा होगी। ये रहे, ये है मेरे शिकार, महाराज कंचन। कंचन को बहुत देर पहले ही मायावन भेज चुकी हूँ। जाने ज्योत्सना क्या कर रही है, क्या पता। अब तक तो अवश्य ही दर्द से वो करा रहा होगा। नहीं, कंचन और ज्योत्सना को देखने के लिए मेरा मन बड़ा मचल रहा है। एक बार देखो कंचन और ज्योत्सना कष्ट से किस तरह से टूट रहे हैं। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसे हुआ? मोहिनी, मोहिनी मायावन गई कैसे? ओ नातिन, एक मजेदार पहेली सुनाई मैंने। क्या तुमने मुंह में दही जमाई हुई है? नहीं नहीं नानी, सच में पहेली बहुत मजेदार है। ओ नानी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है। आप ना सो जाइए, विश्राम कीजिए। मैं आती हूँ, जा रही हूँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप आराम कीजिए, सो जाइए। आती हूँ मैं। ओ नातिन, इतनी देर से तुमने अपनी नानी की सेवा की है, इसके लिए तो नानी को तुम्हें कुछ देना ही होगा, नहीं तो कहोगी कि नानी कंजूस बुढ़िया है। जाओ 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 नातिन, यहाँ से तुम्हें जो कुछ भी पसंद है तुम वो लेके जाओ। नानी, मुझे सच में कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो नातिन? तो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ तो सही। सच में आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? हाँ। अरे क्या इस बढ़ती उम्र में मैं तुमसे मजाक करूंगी या तुमसे झूठ कहूंगी? तो फिर इस पक्षी को मुक्त कर दीजिए नानी। नानी, उस पक्षी को मुक्त कर दीजिए। अरे, ये लड़की तो मुझे मुक्त करवाना चाहती है। ऐसा तो कभी यहाँ आया ही नहीं कोई। मैंने तो सोचा था इसी पिंजरे में ही रहूंगा हमेशा, और फिर यहीं मर जाऊंगा। ओ नानी, इस पक्षी को आप मुक्त कर देंगी ना? यही मेरा उपहार है।
अक्षी को मुक्त करने को कहकर भूल तो नहीं कर दी मैंने। हंडी कहीं गुस्सा ना हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं मुक्त हो पाया। मैं फिर से आसमान देख पाऊंगा। जाओ अब तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरी बात समझ सकती हो? जाओ। ओ नातिन, क्या बकबक कर रही हो तुम? मैं बकबक नहीं कर रही हूँ। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। नानी, आप ना बड़ी प्यारी हैं। अब आप विश्राम कीजिए, मैं आती हूँ। क्या मजा, कितनी हंसी। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, डरो मत, खा लो। लो, खा लो। आज तुम खाओ, कल हम लोग तुम्हें खाएंगे। कितना मजा आएगा। अब और राजकुमारी को मुसीबत में नहीं डालूंगा, नहीं तो तुम लोगों का ये मनुष्य खाने का शौक मिटा ही देता। बामनी, तू अभी तक यही खड़ी है? जाओ रसोई में, जाओ जाके रसोई में काम करो। जा रही हूँ तो। लो, तुम्हें इस खाने को खाना है। अभी तो कोई नहीं है, यही मौका है राजकुमारी के साथ मिलकर प्राण भंवरा ढूंढने जाने का। मैं जानती थी तुम ये बेवकूफी करोगी, इसीलिए तो ये खेल खेल रही हूँ। अब मैं तुम लोगों के बारे में थांदी को सब कुछ बताऊंगी। ये कैसे तुम दोनों मिलकर सबको मूर्ख बना रहे हो, ये थांदी को बताना ही होगा। और फिर मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना पिताजी कि आपकी मौत मेरे हाथों होगी। मेरे बार बार मना करने पर भी तुम मायावन चली गई। क्यों गई थी मायावन, बताओ, जवाब दो। राजमाता छोड़िए, दर्द हो रहा है। बार बार एक ही गलती करने को गलती नहीं कहते, उसे अपराध कहते हैं। छोड़िए। जितनी बार तुमने मेरी बात नहीं मानी है, उतनी बार तुम किसी विपत्ति में पड़ी हो। ये बात तुम बार बार क्यों भूल जाती हो, बताओ, क्यों भूल जाती हो? तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये तुम भी जानती हो। जितनी बार मैंने विश्वास किया है, उतनी बार मैं ठगी गई हूँ। या तो तुमने खुद किसी काम को बिगाड़ दिया, या किसी कार्य में असफल होकर लौट आई हो। क्यों भूल जाती हो ये बात, क्यों?
मुझसे भूल हो गई राजमाता, भूल हो गई मुझसे। असल में जब तक इस ज्योत्सना और कंचन को मार नहीं डालती हूँ तब तक मैं शांत नहीं हो सकती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें आखिरी बार सावधान कर रही हूँ। तुमसे जितना कहा जाए तुम बस उतना ही करोगी, उससे एक शब्द इधर उधर नहीं। अभी मैं स्वयं ही हैरान परेशान हूँ। मेरी समस्या और मत बढ़ाओ। मैं तो जानती हूँ कि आप भी उनकी मौत चाहती है, इसलिए मैं उन्हें मारने मैं क्या चाहती हूँ क्या नहीं, ये तुम्हारे जैसे मोटे दिमाग वाले व्यक्ति को समझाना असंभव है, इसलिए समझने की कोशिश भी मत करो। ऐसा क्यों कह रही है राजमाता? मैं तो आप ही की। तुमसे बात करते हुए मुझे खींच हो रही है। निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ। राजमाता क्यों मुझे इस मायावन में जाने से रोक रही है? क्यों नहीं यकीन कर पा रही है मुझ पर कि मैं भी शत्रुओं को मार सकती हूँ? आओ कंचन, मायावन में तुम्हारा स्वागत है। ज्योत्सना तो इतने दिनों से इस मायावन में तुम्हारी प्रतीक्षा ही कर रही है, लेकिन मैं यह आश्वासन तुम्हें नहीं दे सकती हूँ कि तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म होगी। थंदी, आप अभी तक सो ही रही हो और उधर सर्वनाश हो गया है। थंदी उठो। कौन परेशान कर रहा है मुझे? मेरी इतनी मीठी नींद बीच में क्यों तोड़ी तुमने? मुझे छूने की हिम्मत आखिर कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हें क्या मरने का डर भी नहीं है? अगली परीक्षा कब होगी क्या पता। इधर कामिनी के आने का समय हो गया है। यदि एक बार कामिनी यहाँ आ गई तो सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी और प्राण भवरा, इन सबको ढूंढने में दिक्कत बढ़ जाएगी। यात्रा बहुत कठिन हो जाएगी अब मेरी। क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? आज मुझे मारकर कटहल भी बना दो, फिर भी मैं चुप नहीं रहूंगी। आज जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसे देखकर आप कहेंगी कि मैंने आपको आधी नींद से जगाकर कोई गलती नहीं की। हाँ थांदी, आज आप जो देखेंगी वो देखकर आपकी नींद यूं ही उड़ जाएगी। आप मेरी बात मान लीजिए। क्या दिखाओगी कलमोही? कोई नया जादू सीख कर आई हो क्या? नहीं, दिखाऊंगी आपकी नातिन का असली चेहरा। आप देखिएगा कि उस मनुष्य के साथ मिलकर कैसे आपके नातिन हम सबको मूर्ख बना रही है। रिम्बा, जो कह रही हो 3-5 सोच कर कह रही हो ना? मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, आप खुद देखकर यकीन कीजिए। चलिए। इतने दिनों में पहली बार मौका मिला है मुझे
असली नातिन तो पहले से ही मेरे पास बंदी है और आज नकली नातिन भी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। धीरे धीरे मेरे नाक के नीचे आखिर इतनी बड़ी घटना घट गई। रिम्बा, यदि तेरी बात सच हुई, उस आदमी की छाया यदि बंदी गृह में ना हुई तो उस लड़की को मैं ऐसी सजा दूंगी कि सारे राज्य को ये सजा हमेशा याद रहेगी। उस सजा के बारे में आप अभी से सोच लीजिए। ओह इठलाना देखो तो इनका। और अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो जो सजा तुम्हें दूंगी ना, वो तुम खुद भी नहीं जानती हो। नहीं, आज कोई गलती नहीं होगी। ऐसा जाल बिछाया है ना कि वो लड़की पैर रखेगी ही। चलिए चलिए थांदी, आप अपनी आंखों से सब देखिएगा। चलिए। आंखें खोलकर देखिए थांदी, कहीं कोई भी नहीं है। वो मनुष्य का बच्चा उस लड़की से मिलने भाग गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो रिम्बा, वो कौन है? हाँ? तुम यहाँ कब आए? हाँ? हे, तुम यहाँ कैसे आए बताओ? तुम अरे बोलो ना, कैसे आए? ये क्या बात हुई? मुझे तो यहीं बांध कर रखा हुआ है ना। नहीं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भागते हुए देखा था और तुम्हारे हाथ भी तो खुले थे ना। सच सच बताओ। तुम ही बताओ, मुझे यहाँ से कौन मुक्त करेगा? झूठ बोल रहे हो तुम, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं तुम्हें मुक्त करने की व्यवस्था की थी और तुम कहते हो कि माफ कर दो थांदी, मैं सच कह रही हूँ। इन लोगों को रंगी हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये सब किया था थांदी। इतनी बातों की क्या जरूरत है? उस लड़की को यहाँ बुलाने से ही तो सब समझ आएगा। क्या हुआ नानी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। तुम्हें बुलाया है क्योंकि यहाँ जो होगा अब तेरी आंखों के सामने होना जरूरी है। ओ नानी, यहाँ क्या होगा? हम लोग इस बंदी गृह में क्या कर रहे हैं? आज तो पूर्णिमा भी नहीं है। राजकुमारी सावधान, थोड़ी देर पहले मेरे पास रिम्बा राक्षसी आई थी। रिम्बा? क्यों? पता नहीं, लेकिन मेरे खुले हाथ देखकर भी उसे बांधे बिना पता नहीं वो कहाँ चली गई। समझ गई, वो यही चाहती है कि आप भाग जाएं। ये उस राक्षसी का कोई षड्यंत्र है। मुझे भी शक हो रहा है राजकुमारी, इस रिम्बा ने कोई जाल तो नहीं बिछाया है। ठीक कह रहे हैं, ये उसका बिछाया हुआ जाल है। चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। आज ही तुम्हारा खेल खत्म हुआ, रिम्बा राक्षसी।
राक्षसियों ने हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है। इतनी मुसीबतें विपत्ति पार करके मंजिल के करीब आकर हम क्या हार सकते हैं? अच्छा ठंडी, क्या हुआ है ये तो आप मुझे बताइए, या मुझे यहीं पर खड़ा रखेंगी? ये तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ मैं। अब क्या करूँ? ओ थांदी, सुनिए ना मेरी बात, मैं सच बोल रही हूँ। ये दोनों मिलकर हम सभी को मूर्ख बना रहे हैं। मेरी बातों पर विश्वास कीजिए थांदी, मैं सच बोल रही हूँ। पैर छोड़ो, मुझे भी गुदगुदी होती है रिम्भा। मेरी बात सुनिए थांदी, मैं सच बोल रही हूँ। मैं आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ? ओफो, बस करो, अब बहुत हुआ, अब मेरा दिमाग खा रही हो। कितनी सुखद अनुभूति है। इस मायावन में कोई तो है मेरे साथ। क्या है? इतनी रोशनी, ये तो कोई दीवार नजर आ रही है। चमत्कारिक दीवार के उस पार क्या है? नहीं नहीं, ये फिर से कोई माया तो नहीं है? कुछ भी नहीं समझ पा रही हो तुम, कुछ भी नहीं समझ पा रही हो ज्योत्सना, है ना? जो सपना तुम इतने सालों से देखती आ रही हो, वो सपना तुम्हारी आंखों के सामने है। और देखो, देखो तुम अब भी उसे देख नहीं पा रही, कुछ भी नहीं देख पा रही। यदि तुम देख पाती, दीवार के उस पार जो दृश्य है, यदि तुम वो देख पाती, तो फिर तुम्हें पता चलता कि दर्द किसे कहते हैं, पीड़ा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं असहायता। क्या है उस पार?
ज्योत्सना, ज्योत्सना। कंचन, नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? मैं कैसे ये सुन पा रही हूँ? ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? क्यों 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 मैं कंचन को बार बार देख पा रही हूँ? क्यों मैं कंचन की आवाज सुन पाती हूँ बार बार? क्यों ये भ्रम हो रहा है मुझे बार बार? क्यों बार बार मैं इस तरह से कष्ट पा रही हूँ? मुझे मित्र को बुलाना होगा। वो जरूर बता पाएगी कि ये क्या है। उसे बुलाना होगा। ज्योत्सना, मेरे मरने से पहले अपनी आंखों से मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक बार देखना चाहता हूँ ज्योत्सना। कंचन तुम्हारे इतने करीब होकर भी ज्योत्सना तुमसे देख नहीं पा रही। कंचन चिल्लाते हुए मर जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। कंचन को आखिरी बार ना देख पाने का ये दर्द तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा ज्योत्सना। और रोहिणी, तुम्हारे माँ बाबा मर जाएंगे। सोने की छड़ी, चांदी की छड़ी, प्राण भवरा सब मेरा। लेकिन ये अभिशाप बर्दाश्त के बाहर है। कब खत्म होगा ये अभिशाप? कब? मुझे छोड़ दीजिए थांदी, मुझे बचाइए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं जलकर राख हो जाऊंगी। मुझे छोड़ दीजिए थांदी, मुझे छोड़ दीजिए थांदी। ये धंती जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ। अब तुम नाटक क्यों कर रही हो? आखिर मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलने की यही सजा है तुम्हारे लिए। मैंने तुमसे बार बार कहा था ना कि जब तक इस लड़की की सारी परीक्षाएं खत्म न हो जाए तब तक तुम कोई भी प्रश्न मुझसे मत करना। हाँ, लेकिन दिमाग में तो गोबर भरा पड़ा है। किसने कहा था तुमसे दिमाग चलाने को? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मैं मर जाऊंगी दादी। चुप! और तुम्हारी एक भी बात मैं सुनना नहीं चाहती और तुम्हें यहीं पर बैठे रहना होगा जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो जाता है। सुनो लड़की, आज शाम को तुम मेरे साथ चलोगी और मैं तुम्हें राक्षसी राज्य घुमाने ले चलूंगी आज। ये बहुत अच्छी बात कही आपने नानी। मेरा भी बड़ा मन है कि मैं राक्षसी राज्य घूम कर देखूं। रिम्बा, अब तुमसे क्या लुका छुपी खेलना है? मैं ठंडी की नातिन नहीं हूँ, ये तो तुम जानती हो। सही कह रही हो राजकुमारी, जानती तो है ये। ठंडी की नातिन बहुत दिनों पहले मर गई है, इस बात से मैं भी अनजान नहीं। तुम्हें पता है ना, हम लोग यहाँ एक उद्देश्य से आए हैं, किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं। लेकिन अब अगर तुम हमारे रास्ते में बाधा बनी तो हम भी मजबूरन तुम्हें रास्ते से हटाएंगे। अब तुम सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे हो तुम लोग। कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो, तुम लोगों को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े राक्षसी राज्य को कितना जानते हो तुम लोग? प्राण भवरा पाने के लिए मुझे इन्हें रास्ते से हटाना ही होगा और ये मैं किसी भी कीमत पर करूंगी। योद्धा, इस रिम्बा राक्षसी को जितना सीधा समझ रहे थे ये उतनी सीधी नहीं है।
इसकी बातों में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। सही कह रही हो राजकुमारी, हमें और सावधान होने की आवश्यकता है। आओ आओ इसे देखो। मैं तुम्हें इसके बारे में ही बता रही थी। अच्छा, तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं बताओ? मतलब तुम्हारा तो कोई नाम होना चाहिए ना, ऐसे तुम्हें बुलाया जा सकता है क्या? किस नाम से पुकारूं तुम्हें? फूलमती। तुम्हें मैं फूलमती कहकर बुलाऊंगी, ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि तुम फूल की तरह ही प्यारी हो। ठीक है, मैं भी अब से आपको बड़ी माँ कहकर बुलाऊंगी। बड़ी माँ? क्यों? बड़ी माँ कहकर क्यों बुलाओगी? क्या जानूं, बस मुझे लगा कि आप बड़ी माँ हैं, इसलिए। अच्छा, यही बुलाना। अच्छा, तुम जरा देखो ना, यहाँ कुछ है। इसके उस पार ना कोई है, पता है तुम्हें? देखो ना एक बार तुम। नहीं बड़ी माँ, ऐसा कुछ पहले मैंने देखा है, याद तो नहीं। उस पार कोई हो सकता है क्या? हो ही सकता है, क्या पता, या ये भी कोई कामनी की माया हो। रुकिए बड़ी माँ, मुझे देखने दीजिए। क्या पता, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि इस चमत्कारी दीवार के पार मैंने कंचन की आवाज सुनी है, किंतु ये कैसे हो सकता है? सोच रही हूँ कि क्या है उस पर। मुझे तो लगता है कोई भयानक प्राणी घात लगाकर बैठा है। बड़ा राक्षस भी हो सकता है। हो सकता है जाते ही झपट पड़े हम पर। वो कोई भी क्यों ना हो फूलमती, तुम एक बार प्रयास तो करके देखो। वहाँ तुम्हें कोई दिखता है क्या? मुझे ना बड़ी जिज्ञासा हो रही है। दीवार के उस पर कौन है ये जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही है मुझे। बेचैनी तो मुझे भी हो रही है। फूलमती, 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 कहाँ गई तुम? मैं तो नहीं जा पा रही हूँ। तुम्हें फूलमती कैसे चली गई? मेरी फूलमती को मैंने किसी विपत्ति में तो नहीं डाल दिया? फूलमती, 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 कहाँ गई तुम? ये सब तो मेरे लिए है। हंडी ने कहा है स्नान करके नए कपड़े पहनकर उनके पास जाने को। यही करूंगी। आज इस बहरूपिया लड़की के कारण मेरी ये दशा हुई है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। इतनी आसानी से कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। राजकुमारी, मुझे लगता है ये बांसुरी एक बार ही सहायता करेगी।
इस बार मैं भी देखूंगी कि इस परीक्षा में तुम्हारी सहायता कौन करने वाला है। रिम्बा के साथ चालाकी? इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जानती हो नानी, मुझे ना बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, आनंद और बढ़ेगा, थोड़ा इंतजार करो। उड़न गोलक। नानी, ये कितना सुंदर है ना? आओ अब। नातिन, बहुत जगह तो घूम चुकी हो। अब मेरे राज्य को देखो। इस उड़न गोलक पे चढ़कर तुम आंखें चौंधिया जाएगी, देखना। उड़न गोलक। नानी, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं और वहाँ पर क्या है? चलो पास चलकर देखते हैं वहाँ क्या है। आओ आओ मेरे साथ, उतरो। आओ। ओ नानी, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ये तो भूल भुलैया है। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है जो दिखाने आप मुझे यहाँ लाई हैं? देखने लायक बहुत कुछ है। आँख है तो देख पाओगी। आओ आओ मेरे साथ आओ। बहुत बड़ी भूल भुलैया है। यहाँ से मैं निकलूंगी कैसे? अगर खो गई तो? नानी,